ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी इंतखाबात के ताल्लुक से एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। कांग्रेस के बेंगलुरु ईस्ट डीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ब्लॉक और वार्ड कमेटी के खुसूसी मीटिंग में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के इंतखाबात के ताल्लुक से एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के इंतखाबात में अक़लियतों के रोल के उन्वान पर यह खुसूसी इजलास मुनक्कद हुआ था। उस्मानिया ओलिव गार्डन कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा इस इजलास में कर्नाटक प्रदेश माइनॉरिटी सेल के सदर एमएलसी अब्दुल जब्बार, पुलकेशी नगर के एमएलए एसी श्रीनिवास, देवराज अरस ट्रक टर्मिनल के चेयरमैन वाई सईद अहमद, साबिक कॉरपोरेटर व अपोजिशन लीडर वाजिद अहमद और कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के मुदब्बिर अहमद, इरशाद, इसहाक सेठ और डीसीसी ईस्ट के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान, ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी खालिद और मोहम्मद मौजूद रहे। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ईस्ट डीसीसी जनरल सेक्रेटरी खालिद की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी वजह से बल्दिया इंतखाबात की तैयारियां और अक़लियतों के रोल के ताल्लुक से अहम बातचीत हुई। इस ताल्लुक से कांग्रेस लीडर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। आपकी मौजूदगी से आज हमारा जश्न और भी खास हो गया। आपकी मौजूदगी से आज हमारा जश्न और भी खास हो गया। खुश आमदीद, आपका आना हमारे लिए अनमोल उपहार हो गया। बहुत बड़ा बेंगलोर का ये जो एरिया था उसको संभालना मुश्किल था, इसलिए सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब ने एक कमेटी बनाई रिजवान अरशद के क़ियादत में, और वहाँ जाके जीपीए हुआ और जीपीए होने के बाद 5 कारपोरेशन हुए। अभी 5 कारपोरेशन में बेंगलोर नॉर्थ कारपोरेशन हुआ है, अब जहाँ पे हम मीटिंग कर रहे हैं। बेंगलोर नॉर्थ कारपोरेशन में भी 5 असेंबलीज आएंगे, सरवग नगर आएगा और पुलकेशी नगर, हेब्बाल, बैटरनपुरा, यलंका, दासरडी का आधा क्षेत्र आया और राजाजीनगर का 5 वार्ड आते हैं। तो इस हिसाब से आज यहाँ पर माइनॉरिटी लोग यहाँ पर बहुत से आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 190 पर 8 वार्डों में सिर्फ 15 मुसलमान जीते थे, जिसमें एसडीपी भी थी, जेडीएस भी थी, इंडिपेंडेंट भी रहा, कांग्रेस के सदस्य भी रहे। अभी मौका अच्छा है, 5 कारपोरेशन हो गए हैं, 360 पर 9 वार्ड हो गए हैं। हमारे बेंगलोर नॉर्थ में भी 70 पर 2 वार्ड हुए हैं। खासकर नॉर्थ एरिया कारपोरेशन ऐसा है जहाँ पे हमारी तादाद ज़्यादा है। जैसे कि आप सरवग नगर लें तो 16 वार्ड हो गए, पुलकेश नगर लेंगे तो 11 वार्ड हो गए, हेब्बाल में भी 11 वार्ड हो गए। इस तरह अभी नॉर्थ कॉरपोरेशन में जीतने का मौका अच्छा है कांग्रेस के लिए। हालांकि पूरे कॉरपोरेशन में कांग्रेस को जीतने का मौका अच्छा है। ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬೇಕು ನನಗೆ। ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ಗೆ ಆಗೋರ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ। ನಾವು ಹಿಂಗೇ ಇರ್ತೀವಿ। ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, 4,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ। 2008ರಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ 2008ರಿಂದ ಈಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ। ಹೇಳಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದು ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 1000 ಕೋಟಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ। ಎಷ್ಟು? 1000 crore ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ। ಈಗ ಇನ್ನ 25% ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತದೆ, ಪೂಜೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ। 250 ಕೋಟಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್, 30 ಕೋಟಿ ವಾಟರ್, ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 350 ಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ, ಒಂದು 500 ಮನೆಗಳು, ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳು, 500 ಇನ್ನ 500 ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ಕೋಟಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿ। ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನನಗೆ ಜಬ್ಬಾರಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್। 11 ಇದೆ, ನಾನು 6 ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ। ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ।
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 11ರಲ್ಲಿ 6 ಮೇಲೆ 6, 7 ಇನ್ನೂ ಬೇರೆನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಜನಸೇವೆ, ಜನಪರ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ 2.5 ವರ್ಷ ನಂತರನೇ ನೀವು ಇದ್ರೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? ತಂದೆ ಅಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತೆ निम लीडरशिप। यहाँ पर जितने कॉरपोरेटर्स बनेंगे ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अंडर में 5 ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी हो रहे हैं, जिसमें तकरीबन कॉरपोरेटर्स पूरे बेंगलुरु शहर को 369 बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पर जो बहुत ही कम तादाद में हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर तैयारी कर सकते हैं तो कर लीजिए, इसलिए कि 50% सीट्स कॉरपोरेशन में औरतों को दिया जाएगा। फाइनेंस नहीं बजन इसके लिए कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। 50% आप लोगों को, और सिर्फ यही नहीं, असेंबली में भी 50% हो जाएगा आने वाले दिनों में। नहीं, हमें अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर बोले तो मौका मिलता है। तो मैं घर में सो रहता इग्नोर होता होता क्या भी इसमें दोनों है इसके। पिछली मतलब में कुछ लोग आगे बढ़कर आए। नहीं कितने पिछली बार कितने कैसे आना कैसे कौन आदमी कोशिश ना करे, उन्होंने सब कारपोरेटर हुए है, बाकी जरूरत में जरे में हारी। अब भी टाइम है, हमें शुरू से वो चल रहा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले हर एक हफ्ते का 25 मीटिंगा करी है हमें, हर तरफ की भी, ये सब तरफ भी। बेंगलुरु के ऑफिस में 6-7 मीटिंगा हुई रिगार्डिंग खाली कारपोरेशन के कैसा करना, क्या करना, लीडरशिप क्यों डेवलप होना करके हर एक तरीके से बोल रही। करले को अगर बना लिए तो अच्छा मुकाम होता, लेकिन लीडरशिप डेवलप होती। और एक बार बेंगलुरु में कारपोरेटर हुआ वाला उन्हें हमेशा से एक लीडर रहता, वो होने की कोशिश करना, खाली ऐसा होगा तो नहीं होता। सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज की जो मीटिंग हमें ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से तय किए गए हैं, इसका मेन मकसद क्या है कर बोले तो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पीछे है, तो उसको आगे ले लकाने के वास्ते माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तो माइनॉरिटी कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे आगे ले लकाने के वास्ते क्या क्या हम ना करना पड़ता है, आगे हमें क्या सोचना पड़ता है बोल को, ये हिसाब से हमें, मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता हुआ मैं हमारे जितने भी कमेटी हैं सबको भी बुला को यहाँ पर एक ये विचार के ऊपर चर्चा की है। तो यहाँ पर पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ज़्यादा है, यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो होना है, सहूलत होना है हमारे कम्युनिटी के वास्ते, उसके बारे में डिस्कशन आज हुआ। अब 11 वार्ड्स यहाँ कर होकर हैं, 11 वार्ड्स में 6 वार्डा में मैं माइनॉरिटी को देता हूँ करके बोल को हमारे जब्बार साहब को, चेयरमैन साहब को बोल कर रही, प्रॉमिस कर रही। इसके अलावा कुछ हुआ तो भी मैं और भी बढ़ाता हूँ बोल के भी बोल कर, ये बहुत बड़ी बात है कि बोलती एक MLA साहब एक माइनॉरिटी के बारे में इतना बोल रही, सोच रख रही कर बोले तो ये बहुत बड़ी बात है। आज का जो प्रोग्राम हुआ था, हमारे पूरी मेहनत दिलो जान की हमारे चेयरमैन हमारे माइनॉरिटी के इस डिवीज़न के हिदायतुल्लाह साहब की पूरी मेहनत से प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुल हुआ। और हमारे कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी के चेयरमैन सदर जनाब अब्दुल जब्बार साहब आए, MLA इधर के लोकल हमारे पुलिकेश नगर के MLA AC श्रीनिवास साहब, BDA चेयरमैन वो BDA में मेंबर वो भी आए, और भी बहुत सारे सईद साहब, वाजिद साहब और भी बहुत सारे लोग आए, और ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, कमेटी मेंबर और भी बहुत, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सब वक्त निकाल के आगे आज हमारा मुद्दा ही था हमारे चेयरमैन साहब का और हमारे जब्बार साहब का कि आगे कैसा फ्रंटल आगे नौजवान और जो भी सेकेंड लाइन लीडरशिप है उसे कैसा ले ले को आना बोल को। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छे से अच्छी, आज हमारे MLA साहब भी आके माइनॉरिटी के लिए क्या कर सकती हैं और उनके डेवलपमेंट्स के बारे में जो कर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आगे कैसा माइनॉरिटी के वास्ते क्या क्या फ़ायदा कर सकती हैं बोल को आज हमारे चेयरमैन साहब जब्बार साहब
के सामने और जो भी दीगर लीडरान थे उनके आगे कमिट करके जाको ही इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद रहती है कि ऐसे हमारे जो लीडरशिप के रहबर ही हमारे AC श्रीनिवास साहब और तरक्की करे और ये करे और आगे डेवलपमेंट करे, वो बात पर मैं ख़त्म करता हूँ।